के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री संजय पुरोहित, होल्ट एंड डायरेक्टर सफायर फूड्स से जुड़े हैं। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत सारे आंकड़े हैं जिसको लेके बात करनी है आपसे, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें तो इस बार नेट प्रॉफिट आपका करीब 15.25 करोड़ रुपए रहा। लास्ट ईयर की तुलना में लगभग इसमें 43% का डिक्लाइन था। एग्जैक्टली सर, मैं एक एक करके सारे सेगमेंट्स में आऊँगा, लेकिन ओवरऑल रहा कैसा इस बार बाजार? और थोड़ा सा मैं शुरुआत में जो जिक्र करना चाहूँगा वो है केएफसी। क्या जिसने मोमेंटम को बनाए रखा या फिर मोमेंटम को थोड़ा सा लीड किया, वो खास तौर पे यही सेगमेंट था इस बार इस क्वार्टर में? तो एक तो कंज्यूमर डिमांड जो है वो काफी मंदी से चल रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट दिवाली से ये हम देखते आए हैं, तो डेफिनेटली कंज्यूमर डिमांड हेडविंड्स है। तो अगर आपने क्यूएसआर इंडस्ट्री में देखा होगा कि सबके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अब कम हो गए हैं। तो हमारे 3 बिजनेस है, केएफसी, पिज्जा हट और श्रीलंका। श्रीलंका में ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी आ रहे हैं, पिज्जा हट में चैलेंजेस है, और केएफसी हमारे लिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फ्लैट रहा है, लेकिन हमने 19% ग्रो किया है, और मार्जिन हमारा फर्स्ट हाफ का 20% का जो मार्जिन है वो एवर हाईएस्ट है। तो इस माहौल में केएफसी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सर मैं क्योंकि मतलब मैं अगर मैं इंडस्ट्री लेवल पे देखूँ, आई मीन सिर्फ ये आप तक सीमित नहीं है, पिज़्ज़ा सेगमेंट में और भी जो प्लेयर्स हैं वो यही एग्जैक्टली फील कर रहे हैं। क्या क्या सैद्धांतिक रूप पर से इन प्रिंसिपल हम अब पिज़्ज़ा के जो कंजम्पशन है उसकी तरफ पीछे हट रहे हैं? क्या ये आप बिलीफ मानते हैं? आई मीन ये दूसरे प्लेयर्स भी बोल के गए और ये मार्केट की आम धारणा भी है। मैं खुद अपने निजी जीवन में इसको कहीं ना कहीं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पिज़्ज़ा की डिमांड अब पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं घट रही है तीव्र गति से? तो एक तो मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री में स्लो डाउन आया है जरूर, और अगर हम देखेंगे तो सब इंडस्ट्री प्लेयर्स का जो एसएसएसजी कम हुआ है वो एक कारण है। दूसरा कारण, पिज्जा कैटेगरी में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जरूर है। तो हमने देखा है 1-2 ब्रांड्स ने अनशन एक्सपेंशन किया है, और ये सब पिज्जा प्लेयर्स के ऊपर असर दिख रहा है। अनडाउटेडली इस कैटेगरी में कंपेटिटिव इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। हमारा जो सेम स्टोर सेल्स डिक्लाइन जो रहा है 20%, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो गए साल हमारा Q2 का एसएसएसजी सबसे हाईएस्ट था, 23% था। अगर हम 2 साल का अगर हम CAGR अगर देखेंगे तो करीबन 1.5 to 2% तक आता है, एंड दैट वो जो 1.5-2% है वो दूसरे इंडस्ट्रीज के और दूसरे प्लेयर्स के लगभग उतना ही है। तो मैं ये नहीं कहता कि पिज्जा कम खा रहे, इतना कंपेटिटिव इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ गया है। ये भी 18-24 महीनों में ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये कुछ महीनों की बात है। हम 4 चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक तो ब्रांड एडवर्टाइजिंग हम कैसे बढ़ाएं, हमारा जो डाइन इन एक्सपीरियंस है, जो पिज्जा हट के कंज्यूमर्स जानते हैं इस ब्रांड को, वो हम डाइन इन एक्सपीरियंस को कैसे बरकरार रखेंगे। तीसरा, होम सर्विस के ऊपर स्पीड ऑफ सर्विस, हॉट एंड फ्रेश पिज्जाज हम कैसे सर्व करेंगे। और फाइनली हमने कहा था कि रेस्टोरेंट एक्सपेंशन हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे जब तक ये स्लो डाउन चल रहा है, तब थोड़ा सा हम कॉशियस रहेंगे एक्सपेंशन में। ओके अच्छा, ये जो आपने कहा कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे एक्सपेंशंस में, मतलब मैं तो सर पिज़्ज़ा ये केएफसी के बारे में ये चीज़ दिख रहा था, क्योंकि इस क्वार्टर में जो वेजिटेरियन डेज थे वो सब्सटेंशियली हाई होते हैं, बट स्टिल ये केएफसी ने करके दिखाया। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग जिसे कहते हैं ना अपनी गति को थोड़ा धीरे करेंगे, ये केएफसी के केस में भी रहेगी या केएफसी का केस डिफरेंट रहेगा? केएफसी का केस एकदम डिफरेंट रहेगा, क्योंकि
अगर आपने देखा होगा तो फ्लैट एसएसएसजी है, लेकिन 19% ओवरऑल ग्रोथ है, और 20% हमने फर्स्ट हाफ का हमारा EBITDA मार्जिन रहा है। तो हमने ये कहा कि अगर केएफसी में हम 20% डिलीवर कर सकते हैं रेस्टोरेंट मार्जिन, तो हम एक्सपैंड करना और तेजी से करेंगे। अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 5 से 7% आएगा तो एक्सपेंशन को हम और तेजी से करेंगे, और अगर कम होगा तो थोड़ा सा कैलिब्रेट करेंगे। लेकिन केएफसी के केस में we are managing restaurant margins at 20%. Pace will continue at the same rate that we have done over the last 2 years. अच्छा सर, बस संक्षेप में जानना चाहूँगा कॉस्ट प्रेशर कैसे हैं, और दूसरी बात मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी संक्षेप में रखिएगा प्लीज उस उत्तर को, मेरे पे समय का अभाव है। मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी अगले क्वार्टर्स में? तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जरूर कम हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट जीरो है रॉ मटेरियल में। हमको ये ध्यान में रखना होगा कि लास्ट ईयर हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा है, उस बेस के ऊपर फ्लैट है। बाकी सारे कॉस्ट थोड़े से बढ़ गए हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ गए हैं, मिनिमम वेजेस बढ़ गए हैं, एलपीजी बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन 3 से 5% के हिसाब से है। मार्जिन्स केएफसी पे वी थिंक विल बी एबल टू मेंटेन। पिज्जा हट में भी ऑपरेटिंग डीलेवरेज के कारण रेस्टोरेंट मार्जिन्स घट गए हैं। श्रीलंका में अगर हम देखेंगे तो अभी मार्जिन्स आर स्टार्टिंग टू कम बैक। सो ग्रॉस मार्जिन्स एट दिस लेवल, अगर पिज्जा हट का बिजनेस वापस आ जाता है तो वी शुड सी अगेन अस कमिंग बैक टू 12-13% कॉर्पोरेट एडजस्टेड EBITDA मार्जिन्स। जी ओके, तो संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे से बात कर पाए, और इस वीकेंड के लिए भी और इस पूरे क्वार्टर के लिए आपको शुभकामनाएं सर। अभी तो इस क्वार्टर में बहुत कुछ बाकी है, वर्ल्ड कप का फाइनल। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इन सभी दिनों के लिए। अब एक काम करते हैं, बाजार हायर लेवल्स पे है। हैप्पी दिवाली, एंड आपको भी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सर, एंड सेम टू यू।